महाराष्ट्र से इस समय की दो बड़ी खबरें हैं। बीती रात अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और उनकी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सील करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो थोड़ी देर में अनिल देशमुख की कोर्ट में पेशी होनी है। बीती रात करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया और अब संकट के बादल अजित पवार पर भी गहराते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ईडी की गिरफ्त में अनिल देशमुख। कई बड़े और गंभीर आरोप अनिल देशमुख पर लगाए गए थे परमवीर सिंह द्वारा और अब जो है इनका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद इनकी कोर्ट में पेशी होगी और ईडी कस्टडी की मांग करेगी कोर्ट से। तो बड़े को बता रहे हैं आपको, हमारी सहयोगी अनिल ने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब अनिल देशमुख को ले जाया जा रहा था मेडिकल टेस्ट कराने के लिए। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगभग 12 से 13 घंटे की पूछताछ अनिल देशमुख के साथ हुई, जब ईडी की तरफ से उनके कई सवालों के जवाब संतोषजनक तरीके से अनिल देशमुख ने नहीं दिए। उसके बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि उस वक्त मुंबई के आईजी रहे परमवीर सिंह और मौजूदा होमगार्ड डीजी परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए थे और आरोप लगाया गया था कि अनिल देशमुख की तरफ से बार और रेस्टोरेंट से यह वसूली करने के आदेश दिए गए थे। इसी आरोप के बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया था और अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हुई थी, जांच होनी शुरू हुई थी। और अब ये भी आपको दिखाने लगा था ग्राफिक्स के माध्यम से कि अनिल देशमुख की आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई है, अहम बिंदु क्या है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इनकी शिकायत की थी। कई गंभीर आरोप इन पर हैं जिस पर जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रही है। बार बार समन भेजा गया, अनिल देशमुख नहीं शामिल हुए। इनके वकील गए, इन्होंने कोर्ट में याचिका तक लगाई जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो याचिका ये थी कि ईडी के समन को रद्द किया जाए। हमारे साथ मयूरेश, हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ हैं। देशमुख की गिरफ्तारी, कई घंटे की मयूरेश लंबी पूछताछ, उसमें संतोषजनक जवाब ना मिलना, अब मेडिकल के लिए ले जाया गया है। कोर्ट में कितने बजे पेशी है अनिल देशमुख की? मयूरेश तक मेरे ख्याल से जो आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस कोशिश करेंगे मयूरेश के साथ जोड़ने के लिए। उससे पहले ये दोनों बड़ी खबरें लगातार बता रहे हैं, अजित पवार से जुड़ी हुई और अनिल देशमुख से जुड़ी हुई, यानी कि डिप्टी सीएम अजित पवार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, इन दोनों के ऊपर अलग अलग जांच एजेंसीज का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने जहां गिरफ्तार कर लिया है अनिल देशमुख को, तो अजित पवार के ऊपर आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। देशमुख के बाद अजित पवार पर एक कार्रवाई की गई। और देखिए, अनिल देशमुख के ईडी के दफ्तर से निकलते हुए की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको एक एक वो वजह बता रहे हैं जिस वजह से अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई। एकदम शुरुआत में आपको ले चलते हैं, अनिल देशमुख के साथ क्या आरोप लगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और मौजूदा डीजी होमगार्ड परमवीर सिंह की तरफ से अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए गए। ये आरोप लगे, उसके बाद अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। अनिल देशमुख के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें कि अनिल देशमुख के पीए संजीव पलांडे और पीएस कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया गया। दोनों फिलहाल इस वक्त सेंट्रल एजेंसी की कस्टडी में हैं। आरोप इन दोनों के ऊपर है कि मनी लॉन्ड्रिंग में, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी हुई अनिल देशमुख की, उसमें इन दोनों ने अनिल देशमुख की सहायता की थी। और 100 करोड़ वसूली के किरदार कौन कौन है, ये सबके चेहरे, नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री लगातार सवालों के घेरे में। परमवीर सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए। सचिन वाजे पर भी कार्रवाई हुई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दो और किरदार आप देखिए, देशमुख के पीए कुंदन शिंदे, जिनका जिक्र अभी अनंत भी कर रहे थे, संजीव पलांदे जो निजी सचिव हैं, ये इस 100 करोड़ वसूली के किरदार हैं। इन सबसे पूछताछ इस मामले में जारी है। आरोप लगाने वाला अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। अभी और गिरफ्तारियां होंगी, इस बाबत ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अभी अनिल देशमुख के बाद और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी आने वाले समय में गिरफ्त में होंगे। शिवानी हमें और जानकारी देंगी। शिवानी, अनिल देशमुख के बाद अजित पवार पर संकट के बादल लगातार गहराते हुए नजर आ रहे हैं। दिक्कतें दोनों की बढ़ी हुई हैं। पहले आप बताइए, अनिल देशमुख को कोर्ट में कितने बजे पेश किया जाना है?
देखिए, फिलहाल यहाँ पर उनको मेडिकल के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल लेके गए हैं। मेडिकल में ज्यादा वक्त नहीं लगता, करीबन 15 से 20 मिनट हम कह सकते हैं लगेंगे, जहां पर उनका जो रूटीन मेडिकल है वो चेक किया जाएगा, साथ ही साथ उनका कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। और इसके अलावा बता दें कि वहां से डायरेक्टली उन्हें मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा, जो कि आज इकलौता ऐसा कोर्ट है काम कर रहा है धनतेरस की छुट्टी के चलते, जहां पर जो ईडी है वो कस्टडी की डिमांड करने वाली है। हालांकि कितने दिन की कस्टडी की डिमांड करेगी ये अब तक पता नहीं चला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी की डिमांड जो है वो ईडी करना चाहती है। साथ ही साथ इसके अलावा जो उनके वकील है उनका साफ कहना है कि वो पूरी कस्टडी को अपोज करने वाले हैं कोर्ट में, यानी कि वो कस्टडी नहीं चाहते अनिल देशमुख की, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं एजेंसी के साथ, तभी वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आए हैं। लेकिन परमबीर सिंह जिन्होंने लेटर लिखा वो खुद गायब है, वो खुद देश के बाहर हैं, जिसके चलते अनिल देशमुख को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि कह सकते हैं कि 11 से 12 बजे के बीच में कभी भी उन्हें मुंबई के पीएमएलए कोर्ट सेशंस कोर्ट में ले आया जाएगा, जहां पर सुनवाई होगी। हालांकि चंद मिनटों में ये साफ हो जाएगा कि कितने दिनों की कस्टडी उनको मिलने वाली है ईडी को अनिल देशमुख की। साथ ही साथ उनके ऊपर कौन कौन से सीरियस एलिगेशंस हैं वो एक बार जो ईडी के अफसर्स हैं, ईडी के जो पीपी होंगे वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे, सुनाएंगे, जिससे ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से लोगों के स्टेटमेंट्स के आधार पर ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही है। शिवानी, इस 100 करोड़ की वसूली के जो आरोप लग रहे हैं, इसके जो बाकी मुख्य किरदार है, जिसमें कि सचिन वजे का नाम शामिल है, जिसमें कि जो इनके पीए और पीएस अनिल देशमुख के उनका नाम शामिल है, और कुछ ये कहा जा रहा है कि सीबीआई ने भी गिरफ्तारी की थी संतोष शंकर जगताप, जो कि मिडिलमैन कहा जा रहा था। इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में अभी तक क्या जानकारी है? देखिए, मैं मुख्य रूप से बता दूं, कोर्ट के अंदर एक बहुत दिलचस्प मुद्दा ये भी होगा कि सचिन वजे के स्टेटमेंट के आधार पर भी कई अहम सवाल अनिल देशमुख से किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अनिल देशमुख के वकीलों का पक्ष जरूर ये होगा कि जो व्यक्ति खुद यूएपीए जैसे एक सीरियस एलिगेशन के तहत कस्टडी में है अभी तक, जिसके ऊपर इतने ज्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं, उसके दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर अनिल देशमुख के ऊपर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। तो ये एक अहम मुद्दा होगा। हालांकि जो कैरेक्टर्स अभी आपने जिनके नाम लिए, इनको लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ ईडी के पास जो उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हुए ऑलरेडी रखे हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, उसके आधार पर अनिल देशमुख से आगे की पूछताछ होगी और फिर जो मनी एक्सटॉर्शन की चेन थी वो क्लियर होगी। वापस आपके पास लौट रहे हैं, आप रहिए शिवानी हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर ये भी है अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से जुड़ी। उनकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक उनके बचाव में उतर आए हैं। नवाब मलिक का कहना है कि अनिल देशमुख को साजिश के तहत फंसाया गया। देशमुख पर कार्रवाई पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा, ये कहना है एनसीपी नेता नवाब मलिक का, जो कि महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त मंत्री भी। और इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार के में जितने भी मंत्री हैं या नेता हैं, वो ये कहते रहे कि केंद्र अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है इन जांच एजेंसियों के द्वारा। और अब नवाब मलिक कह रहे हैं कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, जल्द सच सामने आएगा। अनिल देशमुख जी कल गए, जब सारे लीगल मीन्स जो भी थे उनके पास, उन्होंने आजमाया और स्वयं हाजिर हुए। उन्हें भी फंसाया गया, उन्हें भी जो आरोप लगाने वाला था परमवीर सिंह वो फरार है, और जिस पे आरोप लगाया गया, जो जांच को सहयोग करने के लिए हाजिर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सारी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, सरकार को बदनाम करने के लिए है, नेताओं को डराने के लिए है। हम ये साफ कह देते हैं कि फिर ट्वीट आ रहे हैं कि अगली बारी अनिल परब जी की है। ये नेताओं को डराना और सत्ता के दुरुपयोग का काम बंद हो। ठीक है, अनिल देशमुख जी को आपने गिरफ्तार किया है, कानून अपना काम करेगा। फर्जीवाड़े से लोगों को फंसाओगे, आज नहीं कल चीजें सामने आएंगी। ईडी कार्रवाई पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बारी मंत्री अनिल परब की है। आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। 100 करोड़ से अधिक के नॉन ट्रांसपेरेंट घोटाले के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कैश ट्रेल। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा
कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगेगा।